हेलो, मैथ पॉइंट क्लासेस में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसे एच डी यादव बुक का जो सॉल्यूशन चल रहा था और वर्गमूल जो चैप्टर है, ठीक है ना, वो चल रहा है। आज उसमें क्वेश्चन नंबर अपन 73 करेंगे। 72 तक हो चुके थे, क्लास नंबर 5 आप उसकी देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो 73 आगे आज स्टार्ट करते हैं। तो 73 क्वेश्चन सभी लोग पढ़ें, क्या है क्या नहीं है। देखो हम ही पढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है। कितने पेड़ लगाता है? 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा इन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने की पंक्ति एक पंक्ति में पेड़ हैं। तो बाग में कितनी पंक्तियां होंगी? कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, कैसा, जैसा ये बोला है, बाग में उतनी ही पंक्ति हैं जितने के कॉलम है, जितनी पंक्तियां उतनी एक पंक्ति में व्यक्ति खड़े हैं, इस प्रकार से कभी क्वेश्चन आए तो समझ लेना क्या निकालना है, किसका वर्गमूल होगा, वो किसका वर्गमूल होगा। अच्छा, पेड़, कुल पेड़ कितने हैं मुझे ये बात बताओ पहले तो। 5184 कुल पेड़ हैं 5184, ऐसा ही कुछ है ना। हाँ। अब मुझे बताओ ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? 70 है, 72 है, 75 है और 81। कितना आसान है, आंखें बंद करके मार देंगे 72 आंसर। क्योंकि मुझे पता है ये किसका स्क्वायर होता है। या तो 4 आने चाहिए, सॉरी 2 आने चाहिए, या तो 8 आने चाहिए। 8 का यही नहीं है, आखिरी में है किसी में नहीं। 2 है तो एक ही आंसर मारो ना, क्या है को फिर फालतू में परेशानी करें अपन, ठीक है ना। किस नंबर का स्क्वायर होगा? जब 72 का स्क्वायर होगा। हमेशा स्क्वायर ढूंढना पड़ता है। जब कब? जब बोले कि उतने ही पेड़ है जितने की बाग में पंक्तियां हैं, एक पंक्ति में। हाँ, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की कुल पंक्तियां होंगी, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमेशा अपन को क्या करना है, रूट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? रूट। चलो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो जबरदस्त तरीके से, फिर चलते हैं अपन आगे 74 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 74 क्या कहता है, देखो 60 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने कक्षा में लड़कियों की संख्या के बराबर रुपयों का योगदान किया। समझ रहे हैं ना बात को। टोटल छात्र कितने हैं? 60 हैं। अब लड़के ने कितने रुपये दिए? जितने की स्कूल में लड़कियां होंगी, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद बोला है तथा प्रत्येक लड़की ने कक्षा में लड़कों की संख्या के बराबर रुपये का योगदान किया। ओके, अब बाद में पता चला कि कुल रुपया कितना इकट्ठा हो गया, 1600 रुपये हो गया। तो बताइए कक्षा में कितने लड़के हैं? कक्षा में कितने लड़के हैं? देखो हम कहेंगे कुल छात्र कितने हैं? 1600। अबे 1600 नहीं है, 60 हैं। 1600 बोल रहा तू है। 60 छात्र हैं। कुल कितने हैं? 60 हैं छात्र, ठीक है ना। कुल छात्र कितने हैं? 60 है। क्लियर है ना। अब मान के चलो इसमें से लड़कियां कितनी होंगी? 30। ऐसी तैसी कैसे बराबर? किसने कहा बराबर है? वो लिखा ही नहीं उसमें। बराबर नहीं है, 60 यही तो सबसे बड़ी गलती कर देते हो तुम। और लड़के, ठीक, मान के चलो लड़कियां होंगी x, तो लड़के होंगे 60 माइनस x। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? लड़कियां अगर उनमें से x निकल गई तो 60 माइनस का x लड़के हो गए, ठीक। अब आगे देखें जरा। अब एक लड़की ने कितने रुपए दान किए? इसके द्वारा रुपए दान, जो रुपए होंगे वो कितने दान में देगी? ये जितने लड़कों की संख्या है तो कितने दान में देगी? 60 माइनस x देगी। और ये कितने देंगे रुपए दान में बताओ? जो दान करेगा वो कितने होंगे? x होगा। क्योंकि ऐसा हमने क्यों लिखा? क्वेश्चन ने कहा है कि एक लड़की है वो कितने रुपए देगी? जितने लड़कों की संख्या होगी, जितने लड़के होंगे स्कूल में। जैसे मान के चलो अपने कोचिंग में 50 बच्चे बैठे हैं, 30 लड़के हैं और यहाँ पे समझो जरा बात को, अपनी कोचिंग में 50 स्टूडेंट हैं, 50 में से 30 तो बॉयज हो गए और 20 क्या हो जाएंगी? गर्ल्स हो जाएंगी। ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? अब 30 बॉयज होगा, 10 और 20 गर्ल्स हो गई, तो बॉयज कितने रुपये देंगे? जितनी लड़कियां होंगी यानी 20-20 रुपए।
बोलो ऐसा ही होगा। और लड़कियां कितनी देंगी, जितने लड़के होंगे तो यानी 30 रुपए, संख्या के बराबर रुपए होंगे तो 30 लोग 20-20 देंगे तो कितना होगा 600। गुणा करके देखो, हर एक लड़का 20-20 रुपये डोनेट करेगा तो 30 लोगों के कितने होंगे, हर किसी का 30 दूनी 6 और डबल जीरो लगा दो, ऐसे ही 3 दूनी 6 तो दोनों कितने हो जाएंगे 1200। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही अपन को सिस्टम देखना है यहाँ पर भी। तो देखो अब लड़कियों की संख्या कितनी थी x, रुपए कितने दान किए इतना, लड़कों की संख्या इतनी थी, दान कितना किया x, क्योंकि जो इनकी अपोजिट संख्या उसके बराबर। अब ध्यान से देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई, जैसा कि यहाँ किया ना मल्टीप्लाई 600, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 60x, ठीक है ना, माइनस का x²। बोलो हाँ या ना, यही होगा कि नहीं होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 60x माइनस का x², यही है ना, 60x माइनस का x²। क्लियर है, 60 माइनस x। अब देखो दोनों ने कुल मिला के कितना योगदान दिया, दोनों ने कुल मिला के कितना योगदान दिया 1600 रुपए एकत्रित हुए। क्या हुए 1600 रुपए एकत्रित हुए, ठीक 1600 रुपए एकत्रित हुए। अब दोनों को जोड़ के, क्यों इनके द्वारा दान और इनके द्वारा दान, अब हम x² जोड़ेंगे तो कितना होगा माइनस का 2x² और 60x जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस का 120x, ठीक है ना, और बराबर के 1600। अब ये बन गई अपनी द्विघात समीकरण। क्या बन गई द्विघात समीकरण। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व, लगाओ सॉल्व, जल्दी फैक्टर निकालो। देखो किया आप लोगों ने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, बट मैं इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा आपको कैसे करना है, लेकिन ये आना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 हम कॉमन ले लेंगे तो 2 से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा x² बचेगा माइनस का और प्लस का 60x बचेगा, क्योंकि 2 से कॉमन का मतलब होता है भाग देना, और यहाँ पर बचेगा 800। कितना बचेगा 800। मैं पहले ही बता चुका था, जब मैंने बेसिक मैथ्स एकदम शुरुआत से पढ़ाई थी जब मैथ को, तब मैंने बोला था कि गुणन कॉमन का मतलब होता है भाग देना। क्या होता है कॉमन का मतलब भाग देना, तो उस नंबर से मैंने भाग दिया तो ये बचेगा। इन सभी नंबरों को हम कहाँ ले जाएंगे उस तरफ, तो क्या मिलेगा मुझे ज़रा बताइए, x² मिलेगा प्लस में और माइनस का 60x हो जाएगा और प्लस का 800 रहेगा, ये रहेगा, ठीक है ना। अब हमें फैक्टर करने होते हैं इसके, कैसे फैक्टर करेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे, गुणा करने पर क्या हो जाना चाहिए 800 हो जाना चाहिए, और जोड़ने पर क्या बनना चाहिए 60 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए 60 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए 60। तो ऐसा कौन सा होगा, x² माइनस 40 और 20 नंबर होते हैं, जोड़ने पर 60 बनना है देखो, और गुणा करेंगे तो क्या बनेगा 800, ठीक है ना। तो क्या इसका आंसर बनेगा 40 और 20 बनेगा। क्या बनेगा 40 और 20 बनेगा इसका आंसर। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा भाई, ऑप्शन आएगा इसका 20 एकदम राइट आंसर दिया है। क्या बनेगा, क्योंकि 40 है नहीं है 20 है नहीं, दोनों ही आंसर होंगे इसके, x के 2 आंसर होंगे, 40 होगा और 20 होगा। इतना ही सोचना होता है केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ज़्यादा नहीं खुरापाती दिमाग लगाइए। अगर और भी पूरा करना है तो कैसे करेंगे, माइनस का 40x और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 20x और प्लस का 800, ठीक है ना। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस का 40। जैसे ही x माइनस 40 आया वैसे ही अपन को तुरंत दिमाग लगा देना चाहिए कि x बराबर कहीं ना कहीं अपना 40 आएगा। तो 40-20 का आंसर बन जाएगा, और क्या आएगा यहाँ पे अपन ने माइनस का 20 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 40 यहाँ भी मिलेगा, तो क्या बनेगा x बराबर 20 उत्तर भी आएगा। तो दोनों इसके क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएंगे, 40 भी आंसर होगा और इसका आंसर 20 भी हो जाएगा। तो फिलहाल उसमें 20 आंसर दिया है तो 20 इसको मानना पड़ेगा, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका दूसरा, कैसे इस सवाल को करना है एकदम फास्ट तरीके से, ठीक है ना। मैं इसको रब कर देता हूँ जब तक। देखो इसका दूसरा तरीका क्या है समझो। जैसे मान के चलो उनने क्या बोला, कुल छात्र कितने हैं 60 है, तो मान लो लड़कियां कितनी हैं x और लड़के कितने हैं y। ऐसे मानो जरा आप बात को समझो, x और y। लड़कियां x हैं, लड़के कितने हैं y, तो कितना रुपए पे करेंगे y, जितने लड़के उतने तो करेंगे। लड़कियां x थी और लड़के y है, तो लड़के कितना पे करेंगे जितनी की लड़कियां x।
अब मुझे बताओ टोटल गुणा करके देखोगे तो क्या आएगा, एक्स वाई, यहाँ पर भी एक्स वाई, जोड़ोगे दोनों को कुल मिला के कितना रुपए था 1600, तो 2xy होगा कि नहीं होगा, 2xy इक्वल 1600, 2 से काट दो तो क्या आया, xy बराबर का 800 आया कि नहीं आया, क्या आया 800। कुल मिला के समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब हमें एक बात ये पता है कि कुल छात्र कितने थे 60, यानी मिला के x और y लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाएंगे तो 60 आने चाहिए। लड़के और लड़के मिलके आएंगे तो कितने आएंगे 60 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, ये बात है। अब बताओ दो नंबर ऐसे सोचो कि दो नंबर को गुणा करेंगे तो 800 आ जाए और जोड़ेंगे तो क्या आ जाए 60 आ जाए, तो बताओ क्या 40 और 20 ही तो आंसर होंगे। जब इतना सोचना था तो क्यों उतना पहाड़े पड़े, हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, हाँ सोचना तो है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तक पहुँच तो हम उसी मंजिल तक गए जहाँ अपन को यहाँ तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने पड़ी, हाँ ये 800 मिला है कि नहीं है। तो क्यों ना हो कम यहीं पर हो जाए वो काम अपना जो अंत में होना था, ठीक है ना। तो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन इतना करना तो पड़ेगा ही कि दो नंबरों को ढूंढना तो पड़ेगा। वो क्लियर है कि नहीं है। चलो अब इसको नोट कर लो आप सभी लोग, फिर अपन करते हैं नेक्स्ट 75 क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 में क्या बोला है, एक माली 17,956 पेड़ लगाता है, कितने 17,956 पेड़ लगाता है, क्लियर है, तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वह उतनी पंक्तियां हो जितने की पेड़ पंक्ति में पेड़ों की संख्या हो। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया ना, हमने क्या बोला, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो हमें केवल इतना दिमाग लगाना है कौन सी संख्या का वर्ग होगा। तो ऑप्शन से देखो इसको तुरंत क्लिक करते हैं अपन, 144, 136, 130, 154 है ना, और 134, यही है ना। इनमें से कोई एक आंसर होगा, कैसे ढूंढेंगे, आराम से चिरकुट है भाई, ध्यान से देखो, दो नंबरों क्या कर देते अपन हटा देते, तो 4 आंसर होगा या तो 6 होगा, अंत में होगा तो क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, तो इनमें से कोई एक आंसर होगा, क्लियर है। जरा ध्यान से देखें हम, कितना लिखा जी, 13 का स्क्वायर 169 होता, 14 का 196 होता, 14 नहीं लिख सकते अपन, क्या लिख सकते 13, यहाँ पर 13, तो कन्फर्म है जे हट गया, जे हट गया। अब जे तो हो ही नहीं सकते आंसर, या तो 134 होगा या 136 होगा, दो प्रकार से मुझे आंसर लगाना है, ठीक है ना। मैंने कितना लगाया, 13 लगाया ना, 13 क्या कि कौन सा नंबर आता मुझे बताओ, 14 आता कि नहीं होता, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 13 तो 182 आएगा, कितना आएगा 182, 182। तो बताओ 182 से जे नंबर छोटा है कि बड़ा है, छोटा है, तो फिर कौन से को लगाएंगे उत्तर, 134 इज द राइट आंसर। और जिसको लग रहा है कि मैं ऐसे नहीं कर पाऊंगा तो भाई वो ऐसे कर ले, 17,956 को वर्गमूल लेके कर ले या फिर गुणनखंड विधि से कर ले तो भी आंसर आएगा। फिर 2-2 के पेयर बना लेना, किस किस के पेयर बना लेना, 2-2 के पेयर बना लेना, तब भी 134 आएगा। और नहीं तो फिर ये वाली विधि लगा दे तब भी 134 आ जाएगा, जिसको अपन भाग विधि से वर्गमूल बोला जाता है, ठीक है ना। ये भी हमने क्वेश्चंस कराए हैं पिछली वीडियो में, तो इन विधियों से अपन भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और नहीं तो डायरेक्ट अपन सोच सकते हैं। क्लियर है कि जैसे इसका 134 आंसर होगा, इसको नोट कर ले। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 एकदम 70 उसकी तरह है, देख लो भाई, 76 इक्वल 74, ठीक है ना, दोनों ही सेम है, बिल्कुल एकदम सेम है। अपन को करना है 77, ठीक है ना। हाँ तो हम बता तो रहे थे कि पूर्वी, जैसे कि यहाँ पर कोई हो सकता है, जैसे कि पूर्वी राज्य, थोड़ा डाउट दिमाग में था, कॉर्नेट संगमा है तो पूर्वी राज्यों के, ठीक है ना। चलो सवाल की तरफ चलते हैं, फिलहाल अपन 76 के बाद 77 देखते हैं अपन, ठीक है ना। n के किस मान के लिए, यार छोटा सा क्वेश्चन है, n का कौन सा मान होगा, n की वैल्यू अपन को फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे कि 3, 4 के बाद n लिख दिया और कह रहा है ये पूर्ण घन होगा, क्या होगा, पूर्ण घन होगा, यानी रूट क्यू होगा, जो क्या होगा, रूट क्यू। तो यार 300 के आसपास कोई घन होता है, हमें पता है, अगर याद है तो 5 का क्यू कितना होता है, जल्दी से बताएं, 125। 6 क्यू का क्यू कितना होता है, 6 का क्यू 216। 7 का क्यू कितना होता है, जल्दी बताओ,
3 4 3, तो मैच कर गया। देखो n की जगह कितने वैल्यू मिल जाएगी? 3। यही सवाल का आंसर है। उनने क्या पूछा था? इसके आगे कौन सा नंबर होगा कि एक पूर्ण घन बन जाए? तो 3 4 के आगे 3 ही होगा, जिससे कि पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है ना? अब देखें ध्यान से कौन सा क्वेश्चन है इसके बाद। हाँ 78, पहले आप 76 नहीं है, 77 था। कौन सा था? 77 है। ठीक, देखो 78 क्वेश्चंस जो है अब थोड़े फॉर्मूला बेस्ड पर है। क्या है? फॉर्मूला बेस्ड पर ये क्वेश्चंस है। कैसे करना है अपन को? देखो 78 में दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग, मैं आपको बता चुका था वर्गों का योग, तो a² प्लस b² कितना है भैया? 100 है। कितना है? 100 दिया। दो संख्याओं के वर्गों का योग, ना कि योग का वर्ग नहीं, वर्गों का योग। पहले वर्ग करो फिर जोड़ दो। और उनका अंतर कितना है? 28। अंतर कितना है? 28। अच्छा, क्लियर है ना? तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? योग। यानी अपन को a प्लस बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है जनाब? a प्लस बी ज्ञात करना है। ठीक है ना? ध्यान से देखो क्या करेंगे हम, दोनों इक्वेशनों को जोड़ दें तो क्या b और b जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि b प्लस का है और j कैसा है? माइनस का। ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये प्लस प्लस है तो जुड़ जाएगा, तो 2a² हो जाएगा, j कट जाएंगे और यहाँ पर होके कितना हो जाएगा? 128 हो जाएगा। दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो ये तो मिलेगा। अब बताइए ध्यान से, ऐसे हम इसको निपटा देंगे। कितना? a² इक्वल 64 होगा। 64 होगा तो a की वैल्यू क्या बनेगी? 8 बनेगी। क्या बनेगी? 8। ठीक है ना? a की वैल्यू बन गई 8। अब ध्यान से देखो b की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर देखो मेरी तरफ से एक चीज है उसको जरूर समझना, कभी भी ऐसी इक्वेशन आ जाए x प्लस वाई इक्वल फलाना, x माइनस वाई इक्वल ढिकाना, कुछ भी आ जाए, दो नंबर, इन पे चाहे स्क्वायर लगाओ, लेकिन बस सेम होना चाहिए। अगर हम 3 3 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 5 लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रूट लगा दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब इक्वल होना चाहिए, दोनों जगह का सेम। ठीक है ना? क्लियर है ना समझ में? तो ऐसे ही यहाँ पर है। तो कैसे करना होता है? जोड़ते हैं तो x का मान आता है और घटाते हैं तो फिर y का मान आता है। तो घटाएंगे तो किसका मान आएगा? जोड़ने पर a की वैल्यू आ चुकी है, घटाने के बाद किसकी वैल्यू आएगी? v की आएगी। तो बताओ 2b² होगा। 100 में से 28 गया, कितना बचेगा मुझे बताओ? 72 बचेगा। 2 से काट देंगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36। तो b की वैल्यू आ जाएगी एग्जैक्ट 6। कितना आ जाएगा? 6। ऐसा ही आएगा कि नहीं आएगा? नेहा समझ में आई कि नहीं आई बात? 8 और 6 जोड़ दो, बस ये 8 था ये 6 था, तो टोटल कितना आंसर आएगा? 14 आएगा जनाब इसका आंसर। वो तो ऐसे भी कर सकते थे ना। ठीक है ना? अपनी मन से। वो तो एक अलग चीज है। हाँ 36 और 64 हाँ। हो रहा, 8 का होता और 6 का होता 14। मैंने इसलिए देखो 79, दो संख्याओं का योग कितना दिया? 29। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना दिया? 145। दो संख्याओं का योग कितना दिया? 29। उनके वर्गों का अंतर क्या? वर्गों का अंतर क्या बोलते हैं? वर्ग कर दो पहले, फिर उनका अंतर कितना दिया? 145। ठीक है ना? क्या पूछा है उन्होंने? तो उन संख्याओं का अंतर बताओ। क्या बताओ? उन संख्याओं का अंतर बताना है। ठीक है ना? इस सवाल का देने का उद्देश्य केवल एक ही है कि आपको फॉर्मूला याद है या नहीं। कौन सा? ध्यान से देखो, a² माइनस b² बराबर क्या होता है? एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में कि ये फॉर्मूला हमने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना? तो क्या करना है, इसकी जगह पर क्या लिखेंगे हम? ये फॉर्मूला ही तो है पूरा, है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल कितना है? 145 है कि नहीं है? इतना ही चल रहा। a प्लस बी की जगह पर क्या लिखेंगे बताओ मुझे? 29।
a माइनस बी ऐसे ही रहेगा 145, 9 पना 45, तो 5 बार में पूरा कट जाएगा। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई? 5। क्या वैल्यू निकालना था अपन को? E minus B. आ गई, हाँ यही तो आंसर है। ठीक, सही है। चलो आगे चलते हैं। 79 के बाद 80। जिनको भी चैनल लो। देखो क्वेश्चन नंबर 80, 3 क्रमागत या क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग। क्रमिक संख्या क्या होती है? जैसे कि मान के चलो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी क्या होगी? x प्लस 1 होगी और क्या होगी? x प्लस का 2 होगी। क्रमागत यही तो बोलते हैं अपन। इनके वर्गों का योग, वर्ग कर दो तीनों का और जोड़ दो, तो कितना है? 2030 है ना। तो कह रहे बीच की संख्या बताओ। बीच वाली x प्लस 1। हाँ, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? फॉर्मूला खोलोगे सबका, हाँ ठीक है ना। इसको ना मान के आगे की 2 ना मानो, इसको बैक में भी ले जा सकते हो, x माइनस का 1, बिल्कुल। क्योंकि ये भी मान सकते हैं। हमने इसीलिए पहले 2 लिख दिया था कि आपको समझ में आ जाए क्रमागत किसे कहते हैं। जब आगे बढ़ सकता तो पीछे भी तो जाता है नंबर बिल्कुल ऐसा हो। यार। ऐसे 10 है तो 10 के बाद 11 आता, तो इसीलिए पहले 9 भी तो आता होगा। क्रमागत का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। यहाँ से आप स्क्वायर करोगे सभी का, ठीक है ना। स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा? पहले देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो a स्क्वायर प्लस v और प्लस का 2x। ये बात समझ में नहीं है? हमने क्या लिखा जी? फॉर्मूला खोला, a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ तक, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। 1 तो लिख नहीं सकते, x से क्या लिख पाएंगे? एक्स स्क्वायर का ऐसे ही कैसे ही, a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2x से 2x अंकल क्या हो गए? निपट गए। यहाँ पर कितना है? 30। एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर कितना बना बेटा? 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर 1 और 1 2, 2 वहाँ जाएगा तो 2030 में से 2 कम हो गए। कितना होगा बताओ जल्दी से? 2028। 3 का क्या कर देंगे? भाग। 3 का भाग करेंगे तो 3 से 3 18, 3 2 बचेगा, 3 7 21 और 3 18। एक्स स्क्वायर बचा ना, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर अपन स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? रूट। 676 पे रूट चढ़ जाएगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 676 किसका स्क्वायर होता? जल्दी बताओ। 676 किसका स्क्वायर होता? 26 का होता। वेरी गुड। 25 का कभी कभी सेट हो जाता भाई 25 माइंड, 25 आता। ठीक है ना। यहाँ पता था 26 क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसका कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल है। कभी भी वर्गों का योग आए, चाहे साधारण योग आ जाए, शायद मैंने आपको बताया था पहले, ध्यान है जब अपन हसारी में पढ़ाते थे आपको क्लास में बताया था, जब भी चाहे वर्गों का योग पूछे या नॉर्मल योग पूछे, आपको कुछ नहीं करना है, बीच की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालोगे? देखना, नोट किया होगा आपने तो जरूर लिखा होगा रजिस्टर पर। कितना लिखा भाई? 2030। 2 का भाग लगा दो, सीधा 3 का भाग लगा दो। कितनी संख्या है? 3। योग फल में 3 का भाग लगा दो, कितना आएगा? लगभग 676। कितना आएगा? 676। कितना आएगा? लगभग 676 आएगा। जब 676 आएगा, वर्ग पूछा था ना इन्होंने, क्या पूछा था? वर्ग पूछा था, रूट ले लो, बस 26 आंसर है। आ रही बात समझ में? जितनी संख्याएं दी हैं उनका भाग लगा दो आप टोटल में, जितना आपके पास टोटल है। 3 संख्याएं थी, 3 का भाग लगा दो। हाँ, जैसे इसमें 3 का भाग देंगे तो पॉइंटों में आएगा ना। अरे नहीं, पॉइंट छोड़ो, एग्जैक्ट कितना जा रहा है इस पे फोकस करना अपन को। एग्जैक्ट तो 676 तो एग्जैक्ट जाएगा ना। जितनी संख्या है टोटल में भाग लगा दो। 5 होती, 5 का भाग लगा देते। उन्होंने स्क्वायर बोला था तो रूट लेना पड़ेगा। अगर योग अकेला बोला होता तो फिर 676 अकेला आंसर हो जाता। अगर वो वर्गों का योग नहीं बोलते, साधारण योग बोल देते, तो साधारण ही इसका आंसर हो जाता। ठीक है ना। नोट करो दोनों तरीके, फिर चलते हैं 81 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 81।
किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाता है तो शेषफल कितना आता है? 48। क्या बोला है उन्होंने? कोई संख्या होगी, कोई संख्या है यानी कोई पूर्णांक है, उसके वर्ग को उसके घन में से घटाया जाए। हमने कहा a है, उसका घन और उसी संख्या का वर्ग घटाते हैं तो आपस में कितना आता है? 48 आता है। क्या आता है? 48 आता है। तो वह पूर्णांक बताइए। ऑप्शन क्या है भैया, जरा सोचो। हैं? अच्छा 48 48 है भैया, 84 नहीं है। 8 6 5 और 4 ये संख्या दी है। क्लियर है ना? तो इनमें से कौन सा आंसर होगा अपन को ये चेक करना है। तो आप इसमें ज़्यादा खुरापाती दिमाग ना लगाएं, सीधा ऑप्शन पुट कर दें। चाहे 8 उठा के देखें। 8 का कितना होता है? 512। 8 का क्यों कितना होता है? 512। 512 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 512 में से 64 जाएगा तो कभी नहीं, 8 फेल हो गया। हो गया? 6 का कितना होता है? क्यों? 216। 6 का स्क्वायर कितना होता? 36, कभी नहीं आएगा 48। तो 5 का क्यों? 125। यहाँ पर 25 अकेला होता, ये भी कभी नहीं है। तो फिर तो हमारी दो आंसर। जब 3 नहीं है तो चौथा तो हो गई होगा, उनके बाप को देना पड़ेगा। ठीक है ना? और नहीं है तो चेक करके देख लो। 4 चौका 16, चौका 64 होता है। 64 में से 16 का तो 48 तो बचे ही बचे हैं। ठीक है ना? तो ये इसका तरीका हो जाए 81 का। अब चलते हैं 82 की तरफ अपन। चलो 82। उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है भाई? 84। देखो वर्गों का अंतर कितना दिया? 84 दिया। कितना दिया? वर्गों का अंतर 84 है। क्लियर है कि नहीं है? वर्गों का अंतर 84 है और क्रमागत संख्या है भैया जी। कैसी है? क्रमागत। तो मैं क्या बताऊंगा क्रमागत? कुल मिला के जैसे कि ध्यान समझो, क्रमागत है तो यहाँ पर एक होगी x+1 बड़ी संख्या तो यही होगी, उसका वर्ग करेंगे और माइनस छोटी संख्या, ऐसे ही तो होगा। दोनों का वर्ग का अंतर कितना? 84। क्लियर है ना? अब उन्होंने पूछा है तो दोनों क्रमागत और सम देखा तो अरे हाँ, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। सम बोल दिया तो 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो क्रमागत होती है ना 2 का अंतर होता है। सम हो चाहे बेसम हो, 2 का अंतर होता कि नहीं होता? देखो 2 ऐसे पर लिखेंगे, 4 होगा, 4 में 2 कम कर दो तो 2 ही तो बचेगा। ऐसे ही तो है ना? क्रमागत का सम, अगर सम बोल दिया जाए और क्रमागत बोल दिया जाए, जैसे हम बोल रहे क्रमागत के साथ अगर हम सम बोले, हाँ सम क्रमागत होने चाहिए। क्या होना चाहिए? सम। तो हमेशा कुछ नहीं करो, आप x लिखो, x+2 लिखो, x+4 लिखो, x+6 लिखो, ऐसे लिखो। सम बोले या विषम बोले, यही होता है पैटर्न, क्योंकि 2 के अंतर पर होती हैं, सम हो चाहे विषम हो। ठीक है ना? तो हमने यही बोल दिया वर्गों का अंतर कितना था? इतना। तो उन्होंने हमसे पूछा था 82 में कि उन सम संख्याओं का योग बताइए। क्या बताना है अपन को? उन सम संख्याओं का योग बताना है। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर है कि नहीं है? a² + b² प्लस का 2ab, तो x 4x आएगा। कितना आएगा? 4x। कितना आएगा? 4x। 4x कहाँ से आया पता है ना आपको कि नहीं है? पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे a की जगह पर x और b की जगह पर फिर से 2 लिखेंगे, तो इसलिए 4x बन गया वो। ठीक है ना? क्लियर? और ये माइनस का x² ऐसे ही और 84 ऐसे ही लिखेंगे। x² से x² क्या हो जाएंगे? कैंसिल। ठीक है ना? जो 4 रुपये है वहां पर पहुंच जाएंगे, तो 4x बराबर क्या बचेगा? 80 बचेगा कि नहीं बचेगा? और 4 से काटेंगे 20 बार। x की वैल्यू क्या आ चुकी है? 20। तो क्या बोला था? उन दोनों संख्याओं का योग बताना था। अगर पहले संख्या अगर x की वैल्यू कितनी है? 20 है, तो मुझे बताइए 20 के बाद कौन सा नंबर आता है? सम संख्या 22 आती है अगली कि नहीं आती? जोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा? 42। क्या आएगा? 42। उन दोनों संख्याओं का सम भी कितना होगा? 42। क्लियर है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं 83 की तरफ। चलो हजारी में तो नहीं, आधे तालाब पे तो बड़ी अच्छी कोचिंग है। चलो 83। यदि 2 संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग, फिर से वही बोला ना, देखो 2 संख्याओं का योग a + b
दो संख्याओं को कितना है 22, और दोनों के वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया 404 दिया है। ठीक है ना, दोनों संख्याओं को वर्गों का योग 404 है। तो कर उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। क्या बताना है अपन को, ए बी बताना है। क्या बताना है, ए बी। अगर तुम सोच पाओ तो सोच भी सकते हो। क्या सोचो, देखो ध्यान से जरा बेटा, यहाँ देखो बोर्ड पर। क्या सोच सकते हो, 20 और 2 कितना होता, 22 होता कि नहीं होता। 20 का स्क्वायर 400 और 2 का स्क्वायर 4, जोड़ने पर 404 और 20 दूनी 40। तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा 40। सोचने पड़ेगा तो सोच के भी कर सकते हो, और नहीं तो फिर तुम्हें क्या होना चाहिए याद। अब देखो मोबाइल नहीं देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है क्या आपको, याद है क्या है बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बस यही चीज़ें हैं, जब याद नहीं होती हैं तो समझ लो कि अपन नैया डूबने वाली है, कुछ नहीं होता है। a प्लस बी की जगह पर क्या लिख सकते हैं बताओ 22, और 22 का स्क्वायर वैसे ही इस स्क्वायर पूरे कंप्लीट की जगह पर क्या लिखेंगे 404 और 2ab, ये तो निकालना ही था अपन को। ठीक है, 22 का स्क्वायर कितना होता है 484, कितना होता है 484 बराबर 404 प्लस 2ab। 404 क्या आएंगे, घट जाएंगे, तो 4 में से 4 जाएगा 0 बचेगा, 8 में से 0 गए 8 बचेगा, और 4 में से 4 का 0 खत्म। क्या बचा 2ab, 2 से काट दो तो अभी कितना आया 40। ठीक है ना, वैसे भी 40, तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते। देखो, दो संख्याओं के वर्गों का योग, क्या बोला आप 84 क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। फिर से क्या करेंगे, वर्ग कर दो दोनों संख्याओं पे और जोड़ दो। कितना है भैया 80, कितना दिया 80, और दोनों संख्याओं के अंतर का वर्ग, अंतर का वर्ग मतलब पहले दोनों का अंतर करो फिर वर्ग। कितना दिया भैया 36, कितना दिया, क्लियर है ना, 36 दिया। क्या दिया 36, तो कह रहा है इन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, फिर से भाई अब a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला समझ में नहीं आ रहा क्या अपन को, आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो ध्यान से, अगर हमें एक फॉर्मूला याद है, कौन सा, ये वाला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही लगेगा कि नहीं लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होगा। तो इस पूरे की जगह पर क्या लिख पाएंगे मुझे बताओ 36। इसकी जगह पर क्या लिख पाएंगे, ठीक है ना। इसको यहाँ लाएंगे, 80 में से 36 गए कितने बचे 44, बचे के नहीं बचे, माइनस के वो भी, माइनस का 2ab है तो चल रहा है, तो माइनस अंकल से माइनस अंकल निपट गए और 2 से इसको निपटा देंगे। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बताओ जल्दी से, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है ना, क्लियर है ना, ओके। अब चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का 85। लो क्वेश्चन नंबर जो 85 है वो सेम है जो 84 किया है ना, 84 इक्वल 85, दोनों ही सेम है। ठीक है ना, तो आप 85 तक पहुंच चुके हो, और जिसको भी अगर आगे करना है तो बुक्स सबके पास होगी तो वो आगे भी इनको कर सकते हैं। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, फिर बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू।